चलो समाकलन के बारे में समझते हैं। अगर डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें बहुत अच्छा से अगर आता है तो इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन के अगर सब फॉर्मूला अगर याद है तो इंटीग्रेशन आराम से बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था d/dx और sin x, और इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था d/dx cos x, और cos x का फॉर्मूला पढ़ा था -sin x, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था d/dx tan x, और इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, sec x पर x पढ़ा। चौथा जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, चौथा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था d/dx cot x, और cot x के लिए हमने बताया था कि -cosec x पर x। और पांचवा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ा था d sec x का, sec x का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, sec x का फॉर्मूला पढ़ा था कितना, sec x इंटू, और एक अंतिम फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था छठा d tan x का, और tan x का जो d cosec x, cosec x का लास्ट में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो था -cosec x इंटू cot x। इसमें एक छोटा सा टेक्निक भी बताया था, और टेक्निक था कि जो भी c से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये c से स्टार्ट हुआ तो माइनस लगा, ये भी c से स्टार्ट हुआ है, ये भी c से स्टार्ट हुआ तो ये भी माइनस लगा, तो जो जो c से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। इतना बातें तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें पता है ना, तो इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ध्यान देना दो तरह से होता है। इंटीग्रेशन कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, एक को बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब मैथ पढ़ेंगे ना, तो मैथ में ये तो फिजिक्स का बेसिक कुछ बातें हैं, इस चलते छोटा मोटा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो उस समय रीजन जानते हुए पढ़ेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन सब लोग देखो, नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा उधर चल जाओ, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ देखना बहुत जरूरी, देखा ही देखेगा ही नहीं तो काम चलेगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, देखना, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, एक क्या हो गया, इनडिफिनिट। तो पढ़ना दोनों हम लोग के है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में कहा जाता है कि यह जो होता है, यह अवकलन का, यह अवकलन का क्या होता है, यह अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया होता है, प्रतिलोम प्रक्रिया होता है, प्रतिलोम प्रक्रिया होता है। कौन, इनडिफिनिट होता है। प्रतिलोम प्रक्रिया यानी उल्टा होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया होता है। कौन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब अनिश्चित समाकलन होता क्या, तो यह अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया होता है, उल्टा होता है। यानी अगर डिफरेंशिएशन अगर हमें याद है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, याद हो जगह, ज्यादा रटा मारने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन को सूचित करते हैं किसे, इसे, ये जो साइन दिखाई दे रहा है इससे सूचित किया जाता है, इंटीग्रेशन का साइन है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्योंकि हमने बताया था कि कैलकुलस दो प्रकार का होता है, एक प्रकार में हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समेशन। समेशन का पहला लेटर क्या है, एस, और एस को ही बढ़ा कर, एस है, एस है ना, अब इसी एस को देखो बढ़ा देते हैं, ये एस दिखाई दे रहा है, अब इसको इसे खींच दो, इसको खूब खींच दो, ये जो खींच दिए ना, तो खींचने के बाद जो तुमको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, यही इंटीग्रेशन का साइन। यानी इंटीग्रेशन का साइन कहीं से बनाया हुआ नहीं है, वो जो समेशन, चूंकि इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, समेशन, और समेशन का जो पहला लेटर होता है वो एस होता है, और एस को ही ऐसे खींच के लंबा बना दिए तो ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये जो बन गया ये इंटीग्रेशन का साइन बना। समझ में आया इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से बना, पूछेंगे इंटीग्रेशन का साइन ऐसे क्यों देते, तो कहेंगे इंटीग्रेशन का संबंध किससे होता है, जोड़ना से। जोड़ना का पहला अक्षर क्या होता है, जोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं समेशन, और समेशन का पहला लेटर एस होता है, पहला लेटर क्या होता है, एस होता है, और एस को ही अगर इसे खींच के लंबा कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग समाकलन का क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना। अब एक बात और समझना, ये तो हो गया तुम्हारा समाकलन का चिन्ह, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब
अब चलो हमने एक बात देख लिया कि यह कलन का प्रतिलोम प्रक्रिया होता है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन हमें आता है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, आ जाएगा। कैसे, उल्टा चलो, जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, जब sin x का डिफरेंशिएशन इतना है तो cos x लिखेंगे कैसे, ये तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, आई cos x, इसके साथ ये dx लग जाता है, ये dx का क्या मतलब होता है आगे हम समझाएंगे। तो cos x into dx का मान बताओ कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो कितना हो गया, sin x। अगर डिफरेंशिएशन अगर याद है तो बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आराम से याद रहेगा। अब तुमसे पूछेगा बताओ sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो sin का कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस तो दिखाई दे रहा है ना, माइनस, ये माइनस उस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x, यानी sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस cos x होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ sec स्क्वायर x का, किसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ कितना बताओगे, tan x बताओगे। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो कितना बताओगे, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, कोनो दिक्कत है। अगर तुमसे इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए sec x into tan x का, बताओ sec x into tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec x into tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बच जाएगा तुम्हारे एक माइनस cosec x इंटू, तो ये cosec x इंटू cot x का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot x, इतना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस cosec x, माइनस cosec, कोई दिक्कत है, ये 6 फॉर्मूला याद हुआ। cos का इंटीग्रेशन कितना, sin का माइनस cos, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का cot x, ठीक है ना, sec इंटू tan का sec x और cosec इंटू cot का कितना हो गया, माइनस cosec x हो गया। इतना सारा फॉर्मूला याद हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, बाकी के फॉर्मूला एकदम जस्ट अपोजिट चलता है। अपोजिट क्या चलता है, जैसे हम लोग वहाँ फॉर्मूला एक डिफरेंशिएशन में पढ़े थे और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वहाँ पर x के पावर n के फॉर्मूला पढ़े थे कि पावर को पहले क्या करते हैं, इंटू में लाते हैं और तब ये घटाते हैं। तो इसमें देखो ये घटाए थे उसमें, इसमें ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उल्टा करना है इसका मतलब, पहले पावर में एक जोड़ लो तो x के पावर n में एक जोड़ लो तो x के पावर n प्लस 1 और उतना ही से क्या करो भाग दो, वहाँ गुना करते थे यहाँ क्या करेंगे भाग दे देंगे, जैसे मान लेते हैं। और एक इसमें एक परंपरा चलता है अंतिम में लास्ट में कांस्टेंट राशि जोड़ने के लिए, क्यों जोड़ा जाता है, इस सब की कहानी हम लोग मैथ्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो उस समय खूब बढ़िया से बताया जाएगा, रटने वाली कोई बात नहीं। किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस क्यों होता है, कॉस का साइन क्यों होता है, टेन सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टेन एक्स क्यों होता है, सभी का ये विद रीजन के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। तो मैथ की बात होगा, अभी तो फिजिक्स का कुछ बेसिक हम बता दे रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में तुमको रहेगा एक्स के पावर 7, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, बताओ कितना होगा, पावर में एक जोड़ लो तो 8 बटा कितना हो जाएगा 8 प्लस 3, समझ में आ रहा है। तुमसे अगर पूछ जाएगा कि बताओ x के पावर कुछ भी रहे, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4 बटा कितना हो जाएगा 4, लास्ट में क्या ऐड करेंगे k। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक का इंटीग्रेशन कितना होगा तो एक को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0 लिख सकते हैं, एक को x के पावर 0 लिख सकते हैं इंटू dx हो जाएगा। अब बताओ पावर में एक जोड़ लेंगे तो 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 बटा 1, मतलब ये समझ में आया कि केवल dx रहेगा तो केवल dx का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, केवल dx का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा तुम लोग को, दिक्कत है तो और इधर हो जाओ, ठीक है। अब अगर आगे ध्यान दें और देखो, अब तुमको मान लेते पूछता है, ध्यान देना, अगर तुमसे पूछ दिया ऐसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, तो x के पावर 3 बटा 3 इंटू कितना प्लस कितना हो जाएगा k, प्लस कितना हो जाएगा k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये कभी कभी तुमसे सवाल पूछ दिया कि बताओ 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका तो फॉर्मूला पड़े नहीं 1 बटा वाला, तो पहले ऊपर लेके चल जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो पावर में जोड़ लेंगे तो -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन अगर किया जाएगा तो x के पावर -1 बटा -1 हो जाएगा, या इसी को लिखा जाए तो -1 बटा कितना हो जाएगा x, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे। बातें समझ में आ गई। तो ये तो हो गया बटा वाला, भी कोई भी रहे, जैसे मान लेते हैं और तुमको रह गया 1 बटा एक्स क्यूब, कितना रह जाएगा 1 बटा एक्स क्यूब, 1 बटा एक्स क्यूब का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो ऊपर लेके चलो x के पावर -3 इंटू कितना होगा dx का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x के पावर -2 बटा कितना -2, या इसको लिख सकते हैं -1 बटा 2x स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं 6, कोनो दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलो एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं,
हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना थोड़ा सा, एक और फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल ही होता है, इस चलते एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी बताओ कितना होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा। ठीक है, एक बात और याद रखना, एक के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक के पावर एक्स ही होता है, तो इसमें भी एक्स के पावर एक के पावर एक्स, वहां पे क्या करते थे, गुना करते थे लॉग से, और यहाँ लॉग से क्या करेंगे, भाग देंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, ये छोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल की बात कर ले, तो एक के पावर एक्स का मतलब 3 के पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना, बताओ कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर एक्स हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, लॉग 3। कोई दिक्कत है क्या? अब चलो और देखो, एक फॉर्मूला और देखो, हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर कि क्या पढ़ा था, याद है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पर 1/x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बताओ कितना होगा, तो e x के पावर -1 वाला नियम से नहीं चलेगा, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, log x हो जाता है, प्लस क्या कर लेंगे, बस समझ में आ गया। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे ध्यान में रख लेना है, बात समझ में आ गया, बस इतना ही फॉर्मूला, कुछ नियम पर थोड़ा सा ध्यान दो। नियम क्या है, नियम पर देखो, फोकस करो, नियम कुछ नहीं है, अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा जोड़ में है, यू है, वी है, और मान लेते हैं डब्लू है, और ऐसे जोड़ में भी है, घटाव में, कुछ में भी रहे, और ऐसे रहेगा तो इस सब का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, यू का अलग कर लेंगे, और वी का अलग कर लेंगे, और डब्लू का अलग कर लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करके काम कर लेंगे। जैसे तुमसे अगर सवाल पूछेगा ना, क्वेश्चन मान लेते हैं तुमसे दे दिया कि बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया, बताओ। नियम तो हम लोग पढ़ेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेंगे, तो साइन एक्स का अलग करेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, आप प्लस कॉस एक्स का अलग करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे माइनस कॉस एक्स, क्या पढ़े थे, माइनस कॉस एक्स, और कॉस का क्या पढ़े थे, साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या पढ़े हैं, साइन एक्स पढ़े हैं, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, चलो ये माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, चलो तो माइनस कर लेते हैं, बातें समझ में आ गई, हिसाब बहुत आसानी से बन गया। एक बात और समझाते हैं, समझाते यहाँ पर लिखे, अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स लिख दिए और इंटू कितना, डी एक्स, ठीक है ना, तो ये dx क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये dx इन्फॉर्मेशन जो देता है उन पर ध्यान देना। यहाँ पर तो कोनो फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन कोट, जो भी इच्छा करे लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ये dx क्या इन्फॉर्मेशन देता है, पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रश्न में पहला इन्फॉर्मेशन देता है, देखो पहला तो इन्फॉर्मेशन दिया रहा है जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, इंटीग्रेशन जो किया जा रहा है, यानी समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन देता है कि समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, x के सापेक्ष किया जा रहा है, x के सापेक्ष किया जा रहा, मतलब क्या हो गया, मतलब ये मतलब क्या हो जाता है कि प्रश्न में x के अलावा जितना भी संकेत तुमको मिलेगा, प्रश्न में x के अलावे अन्य सभी संकेत क्या होंगे, अन्य सभी संकेत कांस्टेंट होंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अन्य सभी संकेत क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, अन्य सभी संकेत कांस्टेंट होंगे। अब ये मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होंगे, मतलब समझना, अन्य सभी संकेत कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि प्रश्न अगर dx लिखा हुआ तो x के अलावा जितना भी संकेत है, पहला तो इन्फॉर्मेशन दिया कि dx, ये बताया कि समाकलन की जो क्रिया है किसके सापेक्ष किया जा रहा है, x के सापेक्ष किया जा रहा है, किसके सापेक्ष, यानी x रहेगा तो x के सापेक्ष, अगर मान लेते हैं कहीं पे मान लेते रहेगा ऐसे लिखा हुआ एफ वाई इंटू डी वाई है, मतलब यहाँ पे बताओ समाकलन की क्रिया किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष किया जा रहा है। अगर कहीं पे लिख दिया मान लेते हैं ऐसे z इंटू डी जेड लिख दिया, बताओ एफ जेड इंटू डी जेड, बताओ किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। अब देखो इससे संबंधित क्या सवाल बनते हैं, तुमको अगर एक सवाल हम दे देते हैं ऐसे करके, सवाल क्या दिए, सवाल दिए कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमने लिख दिया डी एक्स, तो ये तो एक कहा कि देख भाई हम वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल कौन है, एक्स है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर सब कांस्टेंट है, अगर एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एक नियम इंटीग्रेशन में क्या है, नियम इंटीग्रेशन में ध्यान देना कि अगर कोई मान लेते कांस्टेंट राशि किसी के साथ है ना, तो जो डिफरेंशिएशन में नियम था कि चुपचाप बाहर ले लेते हैं, तो बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, और बच जाएगा उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नियम समझ में आया, नियम क्या बताया गया कि अगर कोई फंक्शन
के साथ अगर कोई कांस्टेंट रह जाएगा तो चुपचाप उसको कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो ये चेक करो कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। तो हमने बताया ये खुद ही कह रहा है कि देख भाई एक्स वेरिएबल बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हारा, ये क्या है, कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े कि कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, तो बाहर रख लिए, बच गया एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच गया, dx प्लस b कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे, बच जाएगा x इंटू कितना, dx। c कांस्टेंट को बाहर रख लिए तो क्या बच गया तुम्हारा, अब इंटीग्रेशन कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा कितना पढ़े हैं, 3, और बी एक्स का पढ़े हैं, पावर में एक जोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2, और सी डीएक्स का तो हम लोग पढ़े हैं, लास्ट में हम लोग अपने मन से क्या जोड़ते हैं, ये इंटीग्रेशन बन के बात समझ में आ गया। और देखो और क्वेश्चन क्या देता है, और इसी को थोड़ा और लंबा करके क्वेश्चन दे सकता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इंटू कितना है, dx है। इसका इंटीग्रेशन निकालना, कैसे निकाल पाओगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया है, कुछ दिमाग काम कर रहा है तुम लोग को, कैसे निकाला था, तो आराम से निकाल सकते हैं। ए कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स क्यूब इंटू dx, प्लस बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना, dx, प्लस सी बाहर हो जाएगा तो बचेगा एक्स इंटू dx, और प्लस यहाँ डी बाहर हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या, dx। कुछ नहीं करना है, चलो ए हो गया एक्स क्यूब का एक्स के पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस बी एक्स क्यूब बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, तो पावर में जोड़ेंगे उतना से भाग देंगे, प्लस सी और डीएक्स का कितना हो जाएगा, एक्स लास्ट में क्या ऐड कर लेंगे, के कर लेंगे। बातें समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, कोनो भारी नहीं है। इसमें थोड़ा सा और देखो क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी तुमको जानते हो सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछा कि बताओ, लिखा हुआ है बॉडी, क्या लिखा हुआ है, बॉडी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखो सवाल तो ये लिखा हुआ है कि बॉडी का इंटीग्रेशन क्या होगा। शरीर का इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम लोग, कैसे करोगे, थोड़ा समस्या वाली बात नहीं कि बॉडी का इंटीग्रेशन कहीं होगा, तो हो सकता है। अभी ये डीवाई क्या कहता है, डीवाई तुमको क्या बतलाया, डीवाई कहता है ना कि वाई के अलावा जितना तुमको दिखाई दे रहा है सबके सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी बी कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। इस चलते बी और ओ को बाहर ले लेंगे, बच जाएगा कौन, डी वाई, और डी वाई का इंटीग्रेशन, अभी डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स पढ़े तो डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी बॉडी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। यानी शरीर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लड़का होता है, क्या होता है, लड़का। बॉडी का इंटीग्रेशन आ गया। एक बहुत ही अच्छा सवाल देखो बताते हैं, अच्छा सवाल क्या है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। अब इसमें कभी कभी दिमाग लगा देता है तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं वो सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ किस कॉस थीटा सब जानता है, किस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बड़ा अजीब सवाल है। कॉस का तो सब कोई जानता है, किस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो किस का मतलब ये मत समझना कि थीटा वेरिएबल और बाकी सब कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो किस थीटा का मतलब होता है, किस थीटा का क्या मतलब होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो किस थीटा को कहते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा साइन थीटा को ही हम लोग कहते हैं किस थीटा, क्या कहते हैं, यानी इसी किस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इंटीग्रेशन के नियम के अकॉर्डिंग चले तो cos का अलग कर लेंगे तो cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा, d थीटा, और आयोटा चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, बच जाएगा sin थीटा इंटू क्या बच जाएगा, sin थीटा इंटू क्या बच जाएगा, d थीटा बच जाएगा, sin थीटा इंटू d थीटा बन जाएगा, कौन दिक्कत है क्या। चलो तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा sin का कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा होने की वजह से ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा माइनस हो गया, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, देखो कितना आसानी से बन गया, बन गया कि नहीं बने। और इसी को चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं, इतना पर भी छोड़ सकते हो। ये समझ में आया, इंटीग्रेशन में बहुत ही आसान है, कोनो दिक्कत नहीं है। और कुछ इंटीग्रेशन के सवाल कर लेते हैं, जैसे तुमसे पूछ रहा है कि बताओ 1/x और प्लस e के पावर x और प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या 5 sec स्क्वायर x कर लेते हैं, कैसे इंटीग्रेशन निकालोगे, तो इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान होता है, तो अलग अलग कर लो, तो 1/x का इंटीग्रेशन कर लेंगे और प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा sec स्क्वायर x इंटू कितना dx। चलो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x, अभी हम लोग पढ़े हैं, और एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x प्लस इसका कितना था 5 sec x का हो जाएगा sec x इंटू कितना 10, एक sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x का केवल कितना होता है, tan x होता है, केवल कितना होता है, कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है ना सबको, देखो बढ़िया से। और कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या है, मान लेते तुमसे सवाल पूछा जाए, देखो क्वेश्चन है, देखो 5x क्यूब आप प्लस देखो दिले हैं 3/x स्क्वायर, आप प्लस मान लेते हैं कि इसे 7 दिले हैं, इसका पूछ रहा है तो बताओ इंटीग्रेशन कितना हो,
कैसे करोगे? तो हम लोग तो वही पढ़े, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो बच जाएगा एक्स क्यूब, और 3 कांस्टेंट बाहर तो बच जाएगा 1/x²। और इसी 1/x² को अगर ऊपर भेजें, कहाँ भेजें? ऊपर अगर भेजें तो इसी को 1/x² को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, x⁻² लिख सकते हैं। इसमें dx छूट गया तो लिख लो, और प्लस कितना हो जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, dx। बाकी वही नियम अपना लेना है, 5 3x⁴ बटा कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना 3 3x⁻⁻1 हो जाएगा प्लस 7, और dx का इंटीग्रेशन कितना, एक लास्ट में क्या ऐड कर लेंगे, कोनो दिक्कत है क्या? बहुत ही आसान रहता है इंटीग्रेशन, कुछ तो नहीं है, 2-4 फॉर्मूला याद रखो तो बन जाएगा। तनी तनी लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, जब थोड़ा क्वेश्चन घुमा देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा x² - 3x + 2 और बटा कर देगा x - 1 का इंटीग्रेशन बताओ। अब भागा वाला हमने कोई इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? हमने भागा का कोनो तो नियम नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएशन में तो भागा का नियम था, लेकिन इंटीग्रेशन में हमने सिर्फ जोड़ में रहेगा और घटाव में रहेगा तब अलग अलग करके पढ़े हैं ना। गुना का कोई नियम पढ़े हैं? गुना का नियम पढ़ेंगे भी तो बहुत आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये भागा वाला जो नियम है, भागा वाला नियम तो हमने पढ़ा ही नहीं, तब कैसे बनाएंगे? बनाना फिर भी है, भागा का नियम भी नहीं जानते और बनाना भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बट्टा उल्टा वाला है उसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि काट छाट करके क्या करें, बट्टा को खत्म करें, तो आराम से बना सकते हैं। चलो क्या कर लेते हैं, x² - 3x + 2 को फैक्टर करेंगे तो x² - 2x - 1 का +2 लिख सकते हैं ना ऊपर वाला को, बटा x - 1 × dx। चलो अब ऊपर वाला में x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 2, इसमें कॉमन ले लेंगे -1 तो बच जाएगा x - 2, और बटा में नीचे कितना है, x - 1 है और इंटू dx है। कोनो दिक्कत है क्या? देख लो। अब थोड़ा सा आगे अगर ध्यान दे तो ऊपर x - 2 दोनों में है और x - 1 बच जाएगा, बटा में कितना है देख लो, x - 1 है इंटू कितना dx। बताओ क्या x - 1 से 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? काट दिए तो बच गया तुम्हारे पास x - 2। बताओ अब इसको बना सकते हो कि नहीं बना सकते? x को अलग कर लो तो x इंटू dx हो जाएगा, -2 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा dx। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2 होता है ना, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2 होता है, और -2 dx का इंटीग्रेशन एक लास्ट में क्या ऐड करेंगे, समझ में आया? तो कभी कभी डायरेक्ट दिमाग भी लगाना पड़ता है, दिमाग नहीं लगाओगे तो कभी कभी नहीं बनेगा, बात समझ में आ रहा है? और देखो एक क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला देते हैं, दिमाग इसमें भी लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ 1 - cos x, दिखाई दे रहा है, 1 - cos x बराबर अगर मान लेते हैं तुमको दे देगा sin x, तो ऐसा तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, जब पढ़े नहीं है तो बनाने में तो समस्याएं होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, क्या बट्टा उट्टा का तो कोनो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, जब बट्टा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा और ये क्वेश्चन दे दिया तो बनाना तो थोड़ा सा समस्या वाली बात है ना, है कि नहीं है? तो समस्या वाली बात है तो बनाएंगे कैसे? तो आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लो। 1/sin x लिख सकते हैं, और -cos x बटा क्या लिख सकते हैं, sin x को हम लोग लिख सकते हैं sin x इंटू sin x, नहीं लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दे दो, अगर थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं तो 1/sin x को क्या कहते हैं, cos x। अलग अलग इंटीग्रेशन भी निकाल लेंगे तो cos x इंटू कितना हो जाएगा dx, माइनस ये cos/sin को क्या कहते हैं, cot x कहते हैं, और ये 1 है, 1/sin को क्या कहेंगे, cos x इंटू dx हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? cos x का इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़े किए कि माइनस cot x होता है, और इसका भी इंटीग्रेशन पढ़े कि माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x। बना कि नहीं बना? तो कुछ कुछ सवाल में तुमको दिमाग लगाने पड़ा, समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ सवाल में तुमको दिमाग लगाना पड़ सकता है, बिना दिमाग लगाए, जैसे इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, तो कुछ कुछ सवालों में कुछ कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही बन सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं बन सकता है। जैसे मान लेते हैं तुमको एक और सवाल हम बता दें, अगर तुमसे अगर पूछ देता है, मान लेते हैं सवाल क्या पूछेगा, देखो थोड़ा, हटा दिए, एक उड़ा दिए, उड़ गया तो कोनो दिक्कत नहीं। मान लेते हैं तुमसे सवाल क्या पूछा, देखो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अब बताओ स्क्वायर का तो sec² का तो पढ़े, लेकिन क्या sin x का पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। और हमने इसमें ऐसा कोनो नियम भी नहीं कि पावर में जोड़ घटा, बस खाली अलजेब्रा के लिए है, बाकी कोई के लिए वैसा नियम नहीं है। तब ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नहीं करना। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, sin x त्रिकोणमिति पढ़ा था, sin x 1 - cos 2x और बटा 2 फॉर्मूला पढ़ा था, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये cos² का फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + cos 2x बटा क्या पढ़ा था, 2 पढ़ा, ये पढ़ा था ना। अब चलो sin² का पूछ रहा है, sin² का अगर इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो आराम से बना लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं। sin² को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x बटा 2 लिख सकते हैं ना, इंटू क्या लिख सकते हैं, dx। अलग अलग कर लो तो 1/2 हो जाएगा,
हो जाएगा ना, e1/2 cos 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना इंटू dx हो गया, कोई दिक्कत है क्या? अब आगे थोड़ा सा कर लो, चलो तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा, इसके साथ क्या बचेगा? dx बचेगा, इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा cos 2x इंटू dx। तो 1/2 हो गया, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और माइनस 1/2 और cos का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है sin 2x। लेकिन हम लोग एक बात पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि अगर x का जो भी गुणांक रहता है, x के गुणांक से डिफरेंशिएशन में गुना करते थे, बट x के गुणांक से यहाँ क्या करेंगे? भाग देंगे। जैसे एक आध सवाल कर लो, जैसे मान लेते तुमसे पूछा कि sin 3x का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, तो sin का तो हम लोग जानते हैं कि माइनस cos होता है, ठीक है, लेकिन x के गुणांक कितना है? 3 है, तो उससे क्या कर देंगे? भाग। जैसे मान लेते तुमसे पूछ जाएगा cos 7x का मान बताओ कितना होता है, तो कोई बात नहीं, cos का इंटीग्रेशन sin जानते हैं, और x का गुणांक कितना है? 7 है, इस चलते 7 से क्या कर देंगे? समझ में आ गया? कोनो दिक्कत नहीं ना है? रिकॉर्डिंग देखते रहना, चल रहे ना? अब आगे देखो, आगे इंटीग्रेशन का कुछ और सवाल करते हैं। मान लेते हैं तुमसे पूछ रहे कि भाई साहब बताओ cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? किसका इंटीग्रेशन पूछा? cos स्क्वायर का, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे बनाओगे? तो cos स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन बनाना है तो बना सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाता है, ठीक है ना? कैसे बनाओगे? तो हम लोग तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट तो जानते नहीं है, डायरेक्ट नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2x बटा क्या लिख सकते हैं? इंटू कितना? अलग अलग कर लो, ये दो बाहर भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। e1 बच गया, ये क्या बच गया? cos 2x इंटू क्या बच गया? dx, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? अब चलो, बराबर कितना हो जाएगा? e1/2 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन तो सबको पता है कितना होता है? x होता है, और प्लस cos का इंटीग्रेशन कितना? sin x, और sin 2x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 2, लास्ट में क्या कर देंगे? कोनो दिक्कत है? लेकिन देखो इंटरेस्टिंग तब हो जाता है ना जब तुमसे पूछेगा कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया। tan स्क्वायर x का तो हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी तक, और tan स्क्वायर x का तुमसे अगर पूछ देगा तो कैसे बनाओगे बताओ? tan स्क्वायर x का अगर पूछ दिया तो कैसे बनाओगे? कुछ दिमाग काम कर रहा है तो आराम से बना सकते हैं। tan स्क्वायर x का फार्मूला हम लोग 10वां में ही पढ़े कि sec स्क्वायर x माइनस कितना होता है, ऐसा पढ़े। अब बताओ sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हमें पता है tan x, और 1 का कितना होता है? x, 1 का कितना होता है? x होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, dx 1 के साथ dx जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, कोनो दिक्कत है का? बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर तुमसे पूछ देगा बताओ भाई cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कोसेक स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो कोसेक स्क्वायर का तो हम लोग को तो पता ही है माइनस कॉट एक्स। लेकिन देखो सवाल इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तब बनता है जब पूछेगा कॉट स्क्वायर एक्स का। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तब कैसे बनाओगे? कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम तो नहीं जानते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है? माइनस कॉट एक्स होता है, 1 का कितना होता है? प्लस क्या करना है? कोनो दिक्कत है क्या? तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, छोटा छोटा बात पर फोकस करना है। जितना बढ़िया से फोकस कर लोगे इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितना अच्छा से तुम्हारा वेक्टर ठीक रहेगा, जितना अच्छा से वेक्टर बढ़िया रहेगा, उतना ही अच्छा तुम्हारा फिजिक्स समझ में आएगा। और डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। ये देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, बस इसी का थोड़ा सा बस जिसको आता करने से भी आ जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन जानते हो क्या कहता है? जैसे इसमें लिमिट फिक्स रहेगा, जैसे मान लेते हैं x इंटू डी एक्स है, तो इसमें लिखा जाएगा नीचे लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन निकाल लो, x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई यही होता है ना, बड़का ब्रैकेट से घेर लेना है, एक लिख लेना है, क्या लिख लेना? 2। पहले x की जगह 2 लिखना, पहले x की जगह कितना लिखना? 2, तो 2 का स्क्वायर बटा में कितना था? 2 माइनस, अभी कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, और दोनों को घटा देंगे, तो तुम्हारा 2 दूनी 4 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2, और 1 बटे 2 घटा लोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 2। आंसर की बात समझ में आया? आओ देखो और कुछ क्वेश्चन कर, नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलो। मान लेते हैं देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखल है ना, आई मान लेते हैं लिमिट तुमको 0 से लेकर 3 तक दे दिए, तो लिमिट से कोई मतलब नहीं, सिंपल जो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बनाते थे तो बना लो इसे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स की बटा 3 होता है ना। इसमें कांस्टेंट राशि जोड़ने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट हम लोग इंडेफिनिट में जोड़ते हैं, डेफिनिट में नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे इसका भी कारण बताएंगे मैथ्स में। ये 0 से लेके कहाँ तक हो गया? 3 तक। पहले 3 रख लो, तो 3 के क्यूब बटा में 3 है, माइनस एक्स की जगह 0 रख लो, तो 0 के क्यूब बटा कितना हो जाएगा? 3, तो 3 3 9 27, अब बटे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और माइनस
जीरो, तो 9 में से जीरो घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? भारी लगा तुमको? तुम कैसे बोली कि नहीं समझा? तुमको दिखेगा कहाँ से? अच्छा, तुमको तो दिखता ही नहीं, आके तो अभी देख। आगे अगर मान लेते हैं, देखो और इससे मान लेते हैं साइन एक्स का पूछ देगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ देता है, मान लेते हैं लिमिट दे देगा 0 से लेकर π/4 तक, कब कहाँ तक दे देगा? बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos x होता है। चलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से लेकर π/4। चलो तो पहले ये माइनस कांस्टेंट है तो बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट राशि को बाहर रख करके पहले पहले π/4 रख लेना, तो cos कितना हो जाएगा? π/4, और माइनस कितना हो जाएगा? cos 0। cos π/4 का तो मान जानते ही हो कितना होता है? 1/√2 होता है ना, और माइनस cos 0 का मान 1, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या इसी को माइनस अगर गुना कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा? √2 अगर एलसीएम ले लोगे तो √2, और √2 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये √2 माइनस 1 बटा कितना आंसर हो गया? √2। बात है समझ में आया? अब देखो, और कभी कभी क्वेश्चन तुमको पूछ देगा कि भाई साहब बताओ 1/x इंटू dx, और लिमिट मान लेते हैं 2 से लेकर के 4 तक है, बताओ मान कितना होगा? तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है log x होता है, और एक लोअर लिमिट 2 हो गया, और अपर लिमिट कितना हो गया? 4 हो गया। चलो तो पहले तो x की जगह कितना रख लेंगे? 4, और माइनस फिर x की जगह कितना रख लेंगे? 2, log 4 में से log 2 घटा लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? हाँ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऐसे थोड़े हम लोग पढ़ेंगे log 7 माइनस log 7 माइनस log 2 रहेगा तो log 5 लिख लेंगे, नहीं, तो गलती हो जाएगा, ठीक ना? ऐसे नहीं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि अगर log m में से अगर